देखिए बाबू रे, ध्यान दीजिए, आप लोग का कल कहाँ तक हो गया था? माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चलिए बताइए कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़े थे कि स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। वो शरीर की जितनी भी आपको घटना होगी सब किसको देता है ले जा करके? दिमाग को देता है, यानी मस्तिष्क को ले जाके पहुंचा देता है। कोई कोई क्रिया डायरेक्ट वही कर देता है। कोई फास्ट अगर प्रतिवर्ती करना आपको ना, मतलब कोई घटना हुआ और जल्दी एकदम उसको रिस्पॉन्स देना है तो कौन देता है रिस्पॉन्स? स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि मस्तिष्क तक थोड़ा समय लगेगा जाने में, इसलिए फास्ट कौन काम कर देता है? स्पाइनल कॉर्ड कर देता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्या पढ़ना हमको? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ना है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऐच्छिक क्रिया तथा अनैच्छिक क्रिया। क्या पढ़ेंगे? ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। देखिए आप एग्जाम्पल समझिए, जिस पर ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारी इच्छा, जिस पर हमारी क्या हो? इच्छा हो, हम सोच समझ कर उसका नियंत्रण करते हैं, चाहे उसको लागू करते हैं, उसे कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। जैसे चलना, अभी हम बोल रहे हैं, ये हमारी क्या है? इच्छा है। हमारी इच्छा अनुसार चल रहे हम बोल रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं करे तो हम नहीं बोलेंगे। चल रहे हैं, हमारी इच्छा की बात है, चल रहे हैं नहीं चलेंगे, हमारी इच्छा है ना। तो जिस पर हमारी इच्छा की जरूरत हो, इच्छा लागू हो, ठीक है, इच्छा के अनुसार क्या होती हो? क्रिया होती हो, तो क्या होता है आपका? ऐच्छिक क्रिया होता है। जैसे चलना क्या है? ऐच्छिक क्रिया। छींक आना नहीं, छींक आना ऐच्छिक क्रिया नहीं है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे मर्जी से आता है, ठीक है। जिस पर हमारा मर्जी चलता हो, जिस पर हम खुद क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। आप लोग को समझ में आई? बताइए। खांसी आना अनैच्छिक क्रिया है, छींक आना, पसीना आना, सांस लेना अनैच्छिक, हृदय की धड़कन हमारे कंट्रोल के बस की बात है नहीं ना। चलना, दौड़ना, बोलना, लिखना, ये क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं। चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि ऐच्छिक क्रिया क्या है? ठीक है, ऐच्छिक क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया, आंसर समझिए, आपको समझ में क्या लिखे हैं? समझिए, ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार तथा सोच समझ कर के होती हो, मैंने हमारी इच्छा अनुसार सोच समझ कर के होती हो, तथा जिस पर हमारा क्या होता हो? नियंत्रण होता है, यानी कंट्रोल होता हो। बोल रहे हैं नहीं बोलेंगे, हमारा कंट्रोल की बात है। कहा जी हम चल रहे हैं, हमारा मर्जी, हम रुक भी जाएंगे, उस पर किसी अन्य चीज़ का कंट्रोल नहीं है, उस पर स्वयं किसका कंट्रोल है? हम लोगों का कंट्रोल है, होता है, उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। याद रखिए, ऐच्छिक क्रिया पेपर में पूछेगा तो डेफिनेशन उम्मीद कम है कि पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। जैसे में क्या क्या आप लोग बताइए ना खुद से। जैसे में बोलना, दौड़ना, बाबू इस पर और कुछ लिख दें, इस पर बताइए। इस एग्जाम पूछेगा कि ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो लिखिएगा मस्तिष्क। कौन करता है? मस्तिष्क। चलिए जैसे में देखिए, जैसे में
बोलना, लिखना, पढ़ना और बताइए हैं, नाचना, खेलना इत्यादि बहुत सारा हो सकता है ऐसा चीज़। बस समझ गए। अब एक होता है आपका अनैच्छिक क्रिया। क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया। बताइए ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है? एकदम करता है। जो हमारी इच्छा अनुसार होती हो, जो क्रिया, हम क्या बोलते हैं, जो क्रिया हमारी इच्छा अनुसार होती हो उसे क्या कहेंगे? ऐच्छिक क्रिया। आप लोग समझ में क्या बता रहे हैं हम लोग को? चलिए आगे क्या है, दूसरा एक आता है आपका अनैच्छिक क्रिया। समझिए, जो क्रिया हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हो, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है तथा जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। जो लेते हैं ना, जो क्रिया हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हो तथा जिस पर नियंत्रण नहीं होता है उससे क्या कहते हैं? अनैच्छिक। बताइए, याद रखिए पेपर में जो पूछेगा बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़। ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस बात का रखिएगा ना। डायरेक्ट हालांकि रिस्पॉन्स देता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है ना, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र संवेदी अंग से लेकर के उसको फिर दोबारा मस्तिष्क तक भेज देता है। यह एक माध्यम हो जाता है। तो इसमें पूछेगा अनैच्छिक क्रिया पर बताइए बाबू किसका कंट्रोल होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। इसका नियंत्रण इसमें कोई दिक्कत है आपको? इसका नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इसमें कोई दिक्कत? जैसे आप जितना बताइए तो आप लोग सांस लेना और बताइए छींकना, हृदय की गति नहीं हो सकता है? हृदय गति और बताइए, हाँ यथी पलक झपकना ये भी हो सकता है। पलक एक और होता है जी, आँखों का, छोड़िए ना, वही पलक ही ना बोलते हैं। और बताइए सांस लेना, छींकना, हृदय गति, पलक झपकना और कुछ बहुत सारा चीज़ ऐसा है आपके शरीर के अंग के। खांसना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐच्छिक क्रिया में अनैच्छिक क्रिया में कौन सा समझ में आया? ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। इस पर नियंत्रण हमारा होता है, इस पर नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी इच्छा अनुसार, इसकी क्रिया किसके अनुसार होती है? हमारी इच्छा अनुसार होती है। इसमें क्या कहा जाएगा? बोलना, लिखना, पढ़ना, कूदना, फानना, चढ़ाना। क्या इसमें क्या आएगा? सांस लेना। आप लोग सभी लोग सांस ले रहे हैं तो इच्छा रुक दीजिएगा, कई मिनट रोकिएगा? 1 मिनट नहीं रुकाएगा वो। छींक आएगा तो क्या हमारी इच्छा से आता है? तब अपन मन आ जाता है। तो जो क्रिया हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हो तथा जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। सिंपल तरीका। इसका नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। समझ गए? ये हमको बताना जरूरी था। इस पे नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। इस पे नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आगे बढ़ करके हम ये पढ़ेंगे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब स्टार्ट करें अपने टॉपिक क्या रहे हैं, टॉपिक पे आ रहे हैं ना, थोड़ा सा ना बीच में ना ये करेगा डिस्टर्ब, वैसे बता दें आप लोग को। बीच में आ रहा है आप लोग कौशी मारे बाबू,
तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय खत्म हो गया था, ठीक है। केंद्र के बाद क्या था, परिधीय। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं बताइए तो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को छोड़कर बाकी सभी तंत्रिका तंत्र क्या कहलाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। सभी तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है, यही था उसका आंसर। उसके बाद बताइए परिधीय तंत्रिका तंत्र कई प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन, सवायत तंत्रिका तंत्र, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र। उसमें लिखा होगा ऐच्छिक, कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब आप लोग को लिखवाए तो बताए थे स्वैच्छिक लिखिएगा, बताया था ना। एक बताते हो जी सवायत तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र। सवायत तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, अनुकंपी और, ठीक है ना, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी को हम कहते हैं सहानुभूति तंत्र। क्या कहते हैं, सहानुभूति। कोई किसी को मार करके गाली देकर के आदमी नहीं देता है सहानुभूति, के काश नहीं देते हैं आपको, संतावना देना, उसी को बोलते हैं सहानुभूति देना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है पारा सिंथेटिक कची नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक होता है। पहला क्या बताया आप लोग को, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है आपका पारा सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में पारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसी को बोलते हैं पारा, क्या बोलते हैं जी, अनुकंपी। क्या बोलते हैं, पारा अनुकंपी। एक को बोलते हैं अनुकंपी। अनुकंपी पारा अनुकंपी, सहानुभूति पारा सहानुभूति, 2 का नाम है ना इसका। सहानुभूति समझ रहे हैं, नहीं होता है डर गए तो आपको ना 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 भाई ना डरवाए के चाहते, ऐसा नहीं होता है, कोई संतावना देने नहीं के लिए आता, उसी के बता आपको। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या लिख देते हैं, यहाँ पर देखा आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या लिखे, केंद्रीय तंत्रिका को छोड़कर सभी तंत्रिकाओं को ठीक है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये दूसरा था ना बाबू, पहला क्या था, क्या था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या था, परिधीय तंत्रिका तंत्र। पहला क्या था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या था, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीज़ पढ़ना था, क्या क्या, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क में 3 भाग पढ़ना था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ वही पढ़ना था, कची वही। अब आते हैं कहाँ, परिधीय में। तो परिधीय में जब पढ़ेंगे तब परिधि को 2 भाग करके पढ़ेंगे, सवायत स्वैच्छिक। जब सवायत में इंटर करेंगे तो सवायत में 2 चीज़ पढ़ के जाएंगे, कची में स्वैच्छिक में जाएंगे। तो सवायत में 2 चीज़ पढ़ेंगे क्या, एक पढ़ेंगे अनुकंपी, दूसरा परानुकंपी। जब स्वैच्छिक पढ़ेंगे तो उसमें भी 2 पढ़ेंगे, संवेदीक और प्रेरक। कोई दिक्कत, चलिए इसको उतारिए आप लोग। सुनिए बाबू, समझिए, आप लोग क्या पढ़ लिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कै भाग होता है, 2 भाग होता है, कौन कौन, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय, यार चल भी रहा है कॉमिंग का वो, यह 2 प्रकार का होता है ना बाबू, इन तो नहीं डाले हैं, डाल देंगे, घबराओ मत। परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने भाग होता है, एक होता है, पहला होता है सवायत, सवायत तंत्रिका, और दूसरा होता है स्वैच्छिक कोई दिक्कत इसमें है बाबू रे, पहला क्या है, पहले ही पढ़ेंगे। मत न बोलिए बाबू, मत बोलिए, आप लोग काहे हल्ला कर रहे हैं। तंत्र बाबू डिस्टर्ब मत कर, रुक जाना घरे। हाँ तो बस बकैती मत कर,
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? सुनिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? वैसा तंत्र जो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता हो। ध्यान सुनिए आप लोग, वैसा तंत्र मतलब नस, वैसा तंत्र जो अनैच्छिक क्रिया तथा ग्रंथि की क्रिया को क्या करता हो? नियंत्रित करता हो। यानी जो ग्रंथि होता है ना, ग्रंथि, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लैंड, वो कुछ हार्मोन को निकालता है, हार्मोन स्रावित करती है, फिर एंजाइम स्रावित करता है। वो बताएंगे आगे के चैप्टर में है ना, हार्मोन ग्रंथि के बारे में बताएंगे आप लोग, कौन एंजाइम स्रावित करता है, कौन हार्मोन स्रावित करता है। ग्रंथि थैल ऐसा होता है ग्रंथि। तो मेरी बातों को सुनिए, क्या बता रहे हैं आप लोग को। वैसा तंत्र जो अनैच्छिक क्रिया को क्या करता हो? नियंत्रित, और ग्रंथि को भी क्या करता हो? नियंत्रित। यानी क्या कह सकते हैं हम कि वैसा तंत्र जो अनैच्छिक तथा ग्रंथि को नियंत्रित करता है उसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब बताइए, अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र क्या करता हो? नियंत्रित, कंट्रोल करता हो। यानी जैसे लिखना क्या है? अनैच्छिक है, ऐच्छिक है, सॉरी। छींक आना, पसीना आना, तो इसका कंट्रोल कौन करता है? अब जस्ट पढ़े भी हैं, इससे पहले उसमें लिखवाए भी हैं, इसका कंट्रोल कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। तो अनैच्छिक में क्या आ जाएगा? समझिए रहे आप लोग, सांस लेना ये सब आ जाएगा, हृदय की गति हो जाएगी। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का डेफिनेशन लिखते हैं, वैसा तंत्र जो हाँ अनैच्छिक तथा अनैच्छिक क्रिया तथा ग्रंथि क्रिया, मतलब जो ग्रंथि क्रिया करती है, जो काम करती है, ग्रंथि क्रिया को मत बोलिए बाबू, नियंत्रित करता हो, उसे क्या कहते हैं? जब समझाएंगे उस समय नहीं समझिएगा, बकैती कीजिएगा, बाद में कहिएगा बताइए। जब पढ़ा रहे हैं उस समय देखिए थोड़ा सा, उसके बाद पूछेगा, दादा रिवीजन होगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र समझ गए आप लोग? वैसा तंत्र जो अनैच्छिक क्रिया तथा ग्रंथि क्रिया को नियंत्रित करता हो। ग्रंथि एक अलग चैप्टर है, ग्लैंड, उसमें बताएंगे। एड्रिनल ग्रंथि, बहुत सारा ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, तो ग्रंथि चैप्टर में बताएंगे। ग्रंथि का काम क्या है? हार्मोन निकालता है, एंजाइम निकालता है। कौन हार्मोन निकालता है, कौन एंजाइम निकालता है, कौन दोनों निकालता है, ये आगे आप लोग बताएंगे। एनी प्रॉब्लम? तो ग्रंथि काम क्या है? हार्मोन बनाना। जैसे एक होता है एड्रिनल ग्रंथि, जो आप लोग को हम बताए थे किडनी में, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होता है जिसका नाम क्या है? अधिवृक्क। क्या नाम है? अधिवृक्क। अधिवृक्क का दूसरा नाम क्या है? एड्रिनल। क्या नाम है? एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि कहिए, फिर क्या कहिए? एड्रिनल ग्रंथि। वो कहाँ पाया जाता है? दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है। उसका भी दो भाग होता है, कार्टेक्स मेडुला। सुनिए, हम क्या बता रहे हैं बाबू, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? हम बता रहे हैं ग्रंथि के बारे में, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। ग्रंथि क्या निकालता है? हार्मोन। ठीक है, हार्मोन बनाता है। जैसे एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनल जो ग्रंथि होता है उसका नाम है, ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रीनल ग्रंथि। वो कौन सा हार्मोन निकालता है? स्राव करता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, उसे फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं ग्रंथि, उसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। आपातकाल इमरजेंसी के केस में वो ग्रंथि जो है ना, वो स्रावित करता है एड्रीनलिन हार्मोन। आपातकाल माने इमरजेंसी केस में, जैसे आप डर गए हैं, आपके रोंगटे खड़े हो गए, उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन। कौन निकालता है? एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, तो फिलहाल हम उस चैप्टर को पढ़ नहीं रहे, थोड़ा सा बता दिए आप लोग को, बस समझिए। अनैच्छिक आप लोग बाकायदा जानते हैं, अनैच्छिक में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ग्रंथि में। ग्रंथि बता दिए आप लोग को कि ग्रंथि का क्रिया क्या है? हार्मोन निकालना। हार्मोन क्या करता है? गति बढ़ा देता है। जैसे अगर एड्रेनलिन हार्मोन निकल रहा है एड्रीनल ग्रंथि से, तो उसकी जो गति होगी क्या कर देगी? बढ़ा देगी। कौन बढ़ा देगा? कौन बढ़ाएगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बात समझ में क्या बता रहे हैं आप लोग को? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या करता है आपका? तो अनैच्छिक क्रिया का कंट्रोल करता है और ग्रंथि क्रिया को कंट्रोल करता है। बस इसका काम यही है, फालतू मत इसे बहस कीजिए। ठीक है, आगे हम आप लोग को बताएंगे, जब जस्ट इसका कार्य बताएंगे ना, दो प्रकार बताएंगे तो उसमें बता देंगे, है ना। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए बताइए, जैसे में क्या क्या हो सकता है? आँखों की लिख देखा, पलक झपकना, इसी में ना आएगा जी? अनैच्छिक में आएगा ना?
आँखों के पेशियों चाहिए ही कर सकते हैं। और बताइए, श्वसन ले लेते हैं, सांस लेना, चाहे सांस की गति, हृदय, कौन, काबिल है। जब बोलते हैं कि जब पढ़ा रहे हैं उस समय देखो तो बस कान में बात करता है। देखिए, वैसा तंत्र जो अनैच्छिक क्रिया तथा ग्रंथि क्रिया को नियंत्रित करता हो उसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे पलक झपकना, सांस लेना, हृदय की गति, सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जिसका कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बोलना, हम बोल रहे हैं, इस पर कंट्रोल किसका है, मस्तिष्क का है, ब्रेन का। समझ गए, क्योंकि ऐच्छिक क्रिया है। आगे बढ़ें, बताइए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार के, एक होता है अनुकंपी, दूसरा क्या होता है परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसे कहते हैं सहानुभूति, पारानुभूति। चलिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या प्रकार का होता है बाबू, ये लाइन बाबू कट के ना दिक्कत कर दे रहा है यार। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कौन सी बोले बाबू, अनुकंपी, ब्लैक्स लिखते हैं, अनुकंपी बोलते हैं या सहानुभूति। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। इसे क्या कहते हैं दूसरा को, पारानुकंपी या पारानुभूति। पारानुभूति इंग्लिश में क्या कहते हैं, पारा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत? देखिए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र कब सक्रिय होता है, जब कोई संकट आता है। संकट के समय कौन सा तंत्रिका तंत्र थी सक्रिय हो जाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र संकट के समय क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, रेडी, आपको तैयार कर देता है। समझ गए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अंधेरे रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई नहीं है, सडनली मान के चलिए अनफॉर्चुनेटली कोई शेर आ गया, आप डर जाइएगा, डरिएगा ना जी। डरने के बाद आपकी हृदय की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, सांस गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसको बढ़ाने का काम कौन किया, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र किया। जो भी आप, जो जैसे गति बढ़ गया, हृदय की गति हो या फिर सांस की गति हो, श्वसन क्रिया हो, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि डर के समय आपको काबू रखना जरूरी है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कि जब आप कोई शेर देख लीजिएगा तो आप भागिएगा। आप भागने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, सांस चाहिए। सांस के लिए क्या चाहिए, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए। आपको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेने के लिए आपको श्वसन क्रिया क्या करनी पड़ेगी, तेज करनी पड़ेगी। आप सांस को हाल ही हाल लीजिएगा, तब ना मिलेगा आपको ऑक्सीजन उतना ज़्यादा। बात समझ का बता रहे हैं हम लोग को, ज़्यादा दूर भागने के लिए, ज़्यादा तेज भागने के लिए आपको क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है ना। तो अब बताइए, श्वसन की गति क्या कर देता है, बढ़ा देता है। श्वसन गति बढ़ाने से क्या होता है, आपको ऑक्सीजन हाली हाली जल्द मिलता है, फास्ट एकदम मिलता है। और क्या करता है, हृदय की गति को भी बढ़ा देता है। हृदय गति बढ़ाने से क्या होता है कि जो आपके शरीर की जो ब्लड की जो गति है वो शरीर में पूरा दौड़ती है, एकदम पूरा रनिंग हो जाती है। आपकी जो गति होती है, जो पाचन क्रिया होता है, पाचन क्रिया उस समय आपकी पाचन क्रिया बंद हो जाती है। पाचन कैसे लेके ऑल चीज़ बंद हो गया, आपका शून्य हो गया। लेकिन चलता क्या है, दो चीज़ चलता है, एक हृदय की गति, एक सांस की गति, एकदम रनिंग में होता है। और रनिंग मिलाता कौन है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, बहुत फास्ट कर देता है आपको, क्योंकि ऊर्जा चाहिए आपको संभलने के लिए, आपको भागने के लिए। देखिए उस समय कोई अगर शेर देख लीजिएगा, आपके पीछे हो जाएगा, तो आपकी गति अगर 20 का होगा तो आपका गति 40 का हो जाएगा। उस समय इतना रफ्तार से भागिएगा, आपके सामने सांस उस पता ना चलेगा कितना हमको है, हाथ नहीं चलेगा, भागिए तो भागते रह जाइएगा।
कभी देखिएगा सडनली कोई आ गया ना, कोई डर हो गया, तब भागिए बहुत तेज। उस समय आपको सांस क्या तरह का सांस है कि नहीं है, बहुत मिलेगा आपको अधिक मात्रा में। तो डर के समय यानी संकट के समय कौन तंत्र सक्रिय हो जाता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय यानी रेडी हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्या बता रहे हैं आप लोग को? हृदय की गति क्यों तेज होती है? क्योंकि हृदय का काम क्या है? रक्त को जल्द से रिफाइन करके भेजना पूरी बॉडी तक। तो हृदय की गति होता है तो स्पीड एकदम रन का ब्लड का पंप होता है, एकदम तेजी से गति करता है, दौड़ता है शरीर में पूरा ब्लड रक्त, समझ गए? उसके बाद श्वसन क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है, समझ गए? तो अब देखिए, अब होता क्या है, ग्रंथि के भी क्या होता है, ग्रंथि के जो हार्मोन होता है वो भी बढ़ जाता है। संकट के समय चाहे आपातकाल यानी इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी हो गया, कोई आपातकाल हो गया, कोई संकट आ गया, तो उस समय बताइए कौन सा हार्मोन निकलता है? एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम बताएं जस्ट अभी, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। तो एड्रीनल ग्रंथि के स्राव को कौन बढ़ा देता है? एड्रीनल ग्रंथि के स्राव को, स्राव माने कोई चीज़ निकलना जैसे हार्मोन निकलना, तो उसकी गति कौन बढ़ा देता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। वो हम बताएं ना, को सबायत नहीं हुआ, सबायत के अंदर तो सब आ जाएगा, ये सब दोनों पढ़ाएंगे दोनों, तो ये किसका हिस्सा है? सबायत का हिस्सा है, तो सबायत में नहीं आएगा, आएगा। तो सहानुभूति क्या करता है आपको? डर के समय क्या करता है? हृदय की गति और श्वसन की गति क्या करता है? बढ़ा देता है। और ग्रंथि की जो क्रिया होती है उसको क्या करता है? तेज कर देता है। यानी संकट के समय कौन तंत्रिका तंत्र आपको तैयार करता है? अनुकंपी। आराम की अवस्था में कौन तंत्रिका तंत्र आपको आराम में एकदम स्लोली मतलब धीमी गति मिला देता है आपको? परानुकंपी। आपकी जो गति होती है हृदय की गति या फिर श्वसन की गति, उसको कम कौन करता है? स्लो कौन कर देता है? परानुकंपी, है ना। डर का जब माहौल ख़त्म हो जाता है तो आपकी जो गति होती है हृदय की धीरे धीरे होती है, स्लो हो जाती है। उसमें किसका योगदान है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का है, ठीक है। लेकिन जब स्पीड होता है तो उसमें किसकी गति है? तो संकट के समय बताइए कौन सक्रिय हो जाता है तंत्र? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? सक्रिय मतलब रेडी। इसमें कोई दिक्कत आपको? बताइए। धड़कन की गति यानी हृदय की गति कौन तेज करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हृदय की गति को कम कौन करता है? परानुकंपी। बात समझिए आप लोग क्या बता रहे हैं आप लोग को। तो संकट के बोलेगा, एक क्वेश्चन क्या रहता है, आपातकाल के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन। किस ग्रंथि से निकलता है? तो ग्रंथि का नाम उसी के नाम से है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है आपातकाल के समय। आपातकाल किसको बोलते हैं? इमरजेंसी केस को। कोई इमरजेंसी मतलब क्या होता है? आपातकाल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमरजेंसी, हिंदी में आपातकाल, इमरजेंसी। तो एग्जाम में पूछा था आपातकाल हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन। आपातकाल के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनलिन। आपातकाल के समय कौन सा ग्रंथि रेडी हो जाता है? आपको गुस्सा आता है उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनलिन। गुस्सा के समय कौन रेडी हो जाता है? ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। तो बताइए डर के समय कौन सा ग्रंथि होगा? डर के समय कौन सा ग्रंथि सक्रिय हो जाता है? एड्रीनल ग्रंथि। ग्रंथि में एड्रीनल। आपातकाल से पूछेगा तो बताइए कुछ मारिएगा आंसर, एड्रीनल आपातकाल इमरजेंसी में। तो पहला क्या है आप लोग का? ये वाला है, कोई बात ना। सहानुभूति नर्वस सिस्टम, या संकट के समय या आपातकाल के समय सक्रिय हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? यह संकट के समय या आपातकाल के समय क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? इसका कार्य क्या क्या है बताइए? इसका कार्य क्या है और क्या है? देखिए, एक है हृदय की गति को,
हृदय की गति को बढ़ाना। कोई दिक्कत आ रहा है ना बाबू? पहला। दूसरा, सांस की गति को बढ़ाना या फिर तेज करना। अर्थ है एक, एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को तेज करना। कोई दिक्कत है? एड्रिनल ग्रंथि से पता है कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन। इसी को कहते हैं कौन सी? फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट, है ना? किसी को गुस्सा आता है ना ककड़ा के मारने के लिए, तो उस समय कौन सा शरीर में निकलता है हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। इसी के नाम से एड्रीनलिन कह दीजिए, हार्मोन हो गया। खाली कहिए एड्रीनल, ये ग्रंथि हो गया। इसमें कोई दिक्कत है आपको? बताइए, परानुकंपी क्या करता है? यह आराम की स्थिति में सक्रिय हो जाता है, यही ना? चलिए, दूसरा क्या है? परानुकंपी की देखिए तो क्या है? शरीर को आराम की स्थिति में लाता है। हाँ, आराम की स्थिति में कौन ला देता है शरीर को? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। चलिए इसको लिख दें दूसरा को। यह शरीर कौन बाबू? स्थिति में ले जाते हैं, लाता है, ये न। जैसे में इसका काम क्या है? हृदय की गति को कम करना। दूसरा है सांस के गति को कम करना। तीसरा आ जाएगा? तीसरा आएगा? निकाल बाब है, पूरा नहीं है नीचे क्या? स्प्रिंग दें। चलिए ना, कम करना। कोई दिक्कत इसमें? हम क्या सीख लिए? अनुकंपी, परानुकंपी या सहानुभूति, परानुभूति। आपको सहानुभूति कौन देता है? ना लड़ो, ना लड़ो, तुम नहीं होता है, तुम लड़ो, तुम पागल बनो। कौन ये सब आपको एग्रेसिव करता है? सहानुभूति। इसमें कोई दिक्कत है? आपको कहाँ से पढ़ाएं आप लोग बताइए? एक शिफ्ट से पढ़ाएं। एक शिफ्ट पर कंट्रोल किसका होता है? हमारा। अनेक पर कंट्रोल किसका होता है? हमारा नहीं होता है। अब बताइए, एक शिफ्ट पर कंट्रोल पूर्ण रूप से किसका होता है? हमारे शरीर में किसका? मस्तिष्क का। हमारे शरीर में अनेक किसका होता है? सबायत का होता है। सबायत तंत्र का तंत्र किसे कहते हैं बताइए? वैसा तंत्र जो क्या करता हो? आप लोग अभी तो बताए ना बाबू। अनैक्षिक क्रिया पता है ना? अनैक्षिक क्रिया कौन कंट्रोल करता है? सबायत। तो जैसे उससे उल्टा ही है, सबायत तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? वैसा तंत्र जो अनैक्षिक क्रिया का करता हो, कंट्रोल करता हो, ग्रंथि को भी कंट्रोल करता हो, उसे क्या कहते हैं? सबायत तंत्रिका तंत्र। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी संकट, डर, आपातकाल के समय का होता है सक्रिय, आपको तैयार करता है, आपकी गति को बढ़ा देता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन स्पीड हो जाएगा, है ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम सब स्पीड, श्वसन गति, ब्लड की गति स्पीड हो जाएगा। आप भागिए ना, भागते हैं तेज, ऑक्सीजन आपको देते रहेगा भरपूर, लेते रहिए ऑक्सीजन। आप परानुकंपी जब देखबा कि शेर गईल तो धीरे धीरे एकदम आराम के अवस्था में बा, तार जितना रोंगटा खड़ा हो रहे सब देखा हो जाएगा, बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। जब मुलाकात कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको शेर से, समझ गए? तो शेर से पंगा लेने का नहीं। चलिए इसको पहले उतार लीजिए, आप लोग बताते हैं आगे। चलिए बाबू देखिए, आप लोग का क्या पढ़ लिए हम लोग? सबायत तंत्रिका तंत्र पढ़ लिए हैं, ठीक है? उसमें क्या था? सहानुभूति था, एक क्या था? परानुभूति था, यही था ना? अनुकंपी, परानुकंपी।
चलिए आप क्या पढ़ते हैं, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र वैसा तंत्र जो ऐच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की सहायता से नियंत्रण करता हो। क्या बोले हैं, वैसा तंत्र जो ऐच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की सहायता से क्या करता हो, नियंत्रित करता हो, उसे क्या कहते हैं, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में समझिएगा हम क्या बोलते हैं। वैसा तंत्र जो ऐच्छिक क्रिया को डायरेक्ट नियंत्रित नहीं करता है, डायरेक्ट नियंत्रित नहीं करता है, किसके सहायता से करता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की सहायता से क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, समझिए बाबू, समझिएगा तो आसान रहेगा। स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब बताइए, सोचिए कैसे होता है, बताइए अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रण करता है, बताइए सबायत। ऐच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मस्तिष्क करता है। तो हम काहे डायरेक्ट लिखेंगे इसको, डायरेक्ट इसको काहे लिखेंगे कि ऐच्छिक क्रिया को स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं लिख सकते हम, लिखे हैं क्या ऐसा, क्योंकि हम जस्ट पहले क्या पढ़ाए हैं कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक क्रिया को स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है, लिखें ऐसा, ऐसा तो नहीं लिख सकते, गलती हो जाएगा ऐसा, क्यों नहीं लिखें, देखो इसमें क्या जोड़ दिए हैं, क्या जोड़े देखें ध्यान से, किसकी सहायता से करता है, मस्तिष्क तथा